नमस्कार, मैं रवि भटनागर। पुस्तक में चर्चा पर आज एक पुस्तक पर चर्चा करते हैं। उसका नाम है त्रैशतक। त्रैशतक को हिंदी में बोलेंगे तो अंग्रेजी में 3 सेंचुरी। ये पुस्तक राजा भर्तृहरि ने लिखी थी और इसकी भूमिका ये थी कि राजा भर्तृहरि एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा पालन में बड़े निपुण थे, प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। तो उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए थोड़ा सा युद्ध किया, बहुत सारे राज्यों को अपने साथ मिलाया। और राजा जब शांति हो गई, सब युद्ध खत्म हो गए, तो राजा को लगा कि हमको शास्त्र के बारे में भी कुछ लिखना चाहिए, कला के ऊपर लिखना चाहिए। तो राजा ने एक वाक्पदी एक ग्रंथ की रचना करी जो व्याकरण की दृष्टि से बहुत बढ़िया था। और उस वाक्पदी की बहुत चर्चा हुई, बहुत सारे विद्वानों ने उसको पढ़ा और उसको पढ़ने से एक खुश होकर के एक धर्मात्मा जो थे वो आए और उन्होंने राजा को एक फल दिया। और वो फल बोला कि ये राजन, ये फल जो है ये शास्त्र के मंत्रों से अभिभूत है और इसको ये अमर फल है। आप इस फल को आप खा लीजिए और इसको खाने से आपको जो है आप सदैव जवान बने रहेंगे और आप जैसा दयालु और न्यायप्रिय राजा रहना चाहिए जो प्रजा का ख्याल रखे। तो राजा ने वो फल ले लिया और राजा ने जाकर के, राजा की रानी की पिंगला, और राजा ने जाकर के वो फल जो था ना पिंगला को दे दिया कि आप जो है जवान बनी रहो, मैं मेरे को क्या है। क्योंकि राजा बहुत समय तक उस ग्रंथ की रचना में व्यस्त रहे और युद्ध में व्यस्त रहे, अपने घर में थोड़ा समय नहीं दे पाए। इसी दौरान रानी पिंगला का जो था प्रेम जो था वो कोतवाल से हो गया। तो रानी पिंगला ने वो जो फल जो था उसने बोला कि ये तो मैं कोतवाल को दे देती हूँ, ये जवान बना रहे। और उस कोतवाल का जो इश्क था एक वेश्या के साथ था। तो वो फल ले जा कर के उसने उस वेश्या को दे दिया और वेश्या ने बोला कि इस घृणित काम में मैं लगी हुई हूँ और इस फल के योग्य तो राजा है जो दयालु है और न्यायप्रिय है, तो इस फल के लायक राजा है। वो फल ला करके उन्होंने राजा को दे दिया कि राजा। तो राजा ने पूछा आपको ये फल कहाँ से मिला। तो पता करते हुए राजा को बात समझ में आ गई और उसी समय राजा जो था उस अपने राजपाट को छोड़ करके भगवान की साधना में चले गए। और उस समय उन्होंने ये त्रैशतक की रचना करी जिसमें पहले 100 श्लोक जो है वो नीति के हैं और 100 श्लोक श्रृंगार के हैं और 100 श्लोक जो है वैराग्य के। बहुत अनुपम पुस्तक है। वैसे बहुत सारे मैंने उसको पढ़ा और नीति में कुछ ऐसे श्लोक मेरे को मेरे मानस में जो मिलते हुए लगे। मानस में एक चौपाई आई है, बारी मथे घृत हुई बरसितात बरतेल और बिन हरि भजन न भवतरे, ये सिद्धांत अपेल। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि पानी को बिलोने से घी निकल आए, हो सकता है, और बालू को पेलने से जो है कोलू में शायद तेल निकल आए, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान को आप भजन किए बिना नहीं तरेंगे। लेकिन इस पुस्तक में उसने लिखा, उसमें इसको लिखा कि हो सकता है कि पानी को मथने से घी निकल आए, बालू को पेरने से तेल निकल आए, लेकिन मूर्खों को समझाने से कुछ होने वाला नहीं। श्रृंगार के विषय में जो उसमें पढ़ा मुझे लगा, मतलब आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितना कामी व्यक्ति है। अगर एक स्त्री के आंचल को हवा उड़ा रही है तो वो उसको उस दृष्टि से देख रहा है कि प्रकृति भी सौंदर्य का आलिंगन करना चाहती है। और वैराग्य के विषय में इस शरीर की निंदा उन्होंने करी है। तो बहुत अनुपम पुस्तक है और मेरा मानना ये है कि अगर कोई साधक गण है तो उनको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।